ऋषि का सरप्राइज। संगीत में झनक को दिया उसकी मां नूतन के नाम का हॉस्पिटल। झनक और ऋषि की संगीत सेरेमनी का भव्य आयोजन उस वक्त एक भावुक और ऐतिहासिक पल में बदल जाता है जब ऋषि चैटर्जी पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा ऐलान करता है जिसकी कल्पना न तो बोस परिवार ने की थी और न ही खुद झनक ने। रोशनी से सजे इस आलीशान हॉल में जहां एक तरफ संगीत की महफिल जमी है, वहीं दूसरी तरफ तानों और अपमान की तीखी लहरें भी उठ रही हैं। नैना टीवी आपको बता रहा है कि इस संगीत की रात में ऋषि ने उन सभी लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद करने की कसम खा ली है जो झनक को आज भी एक बिन बाप की बेटी या अनाथ लड़की कहकर उसकी बेइज्जती करते हैं। अर्शी जी और ऋषि की खुद की नीली इस मौके को भी नहीं छोड़ रही हैं। वे मेहमानों के बीच फुसफुसा रही हैं कि झनक जैसी साधारण लड़की जिसके पास न कोई खानदान है और न ही कोई संपत्ति, वो ऋषि जैसे रसूखदार पुलिस ऑफिसर की पत्नी बनने के लायक कैसे हो सकती है। इन तानों की गूंज जब ऋषि के कानों तक पहुंचती है तो उसका खून खौल उठता है। वो जानता है कि झनक का सपना एक सफल डॉक्टर बनने का है और वो अपनी मां नूतन यानी पुरानी झनक के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती है। ऋषि स्टेज पर माइक संभालता है और संगीत की मस्ती के बीच अचानक सन्नाटा छा जाता है। वो कहता है कि आज वो झनक को एक ऐसा तोहफा देना चाहता है जो उसकी पहचान और उसके वजूद को हमेशा के लिए अमर कर देगा। अनिरुद्ध एक कोने में खड़ा होकर गौर से देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है क्योंकि उसने हमेशा झनक को अपनी जिम्मेदारी माना था। लेकिन आज ऋषि जो करने जा रहा है वो अनिरुद्ध की सोच से भी परे है। ऋषि अपनी जेब से कुछ कानूनी दस्तावेज निकालता है और झनक का हाथ पकड़कर उसे स्टेज के बीचों बीच ले आता है। ऋषि ऐलान करता है कि उसने शहर के सबसे बड़े चैरिटेबल मेडिकल प्रोजेक्ट को झनक की मां के नाम समर्पित कर दिया है। वो चिल्लाकर कहता है, आज से इस शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नूतन मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा, जिसकी चीफ ट्रस्टी और भविष्य की हेड डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि झनक होगी। ये सुनते ही पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा पसर जाता है। अर्शी का चेहरा गुस्से और जलन से नीला पड़ जाता है। नैना टीवी के पास आई जानकारी के मुताबिक ऋषि ने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस हॉस्पिटल के निर्माण में लगा दिया है ताकि झनक को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। झनक की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो उस बोर्ड की तरफ देखती है जिसे ऋषि ने स्टेज पर अनावरण किया है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसकी मां नूतन का नाम लिखा है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है बल्कि उन सभी लोगों को करारा जवाब है जो झनक को नीचा दिखाते थे। ऋषि कहता है कि झनक को किसी खानदान की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक संस्थान की मालकिन है। अनिरुद्ध ये देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि जो मान सम्मान वो झनक को कभी नहीं दे पाया वो ऋषि ने एक पल में उसे दे दिया। अर्शी चिल्लाती है कि ये सब दिखावा है और ऋषि झनक के प्यार में अंधा हो गया है। लेकिन ऋषि उसे दो टोक जवाब देता है कि प्यार अंधा नहीं होता, प्यार तो इंसान को काबिल बनाता है। नीलवा और ऋषि की मां जो अब तक झनक को गरीब कहकर कोस रही थीं, उनके पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। नैना टीवी का मानना है कि ऋषि का ये मास्टर स्ट्रोक न सिर्फ झनक की जिंदगी बदल देगा बल्कि अब झनक का डॉक्टर बनने का सफर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। संगीत की ये रात खुशियों, आंसुओं और एक नई पहचान की रात बन गई है। क्या झनक इस बड़े सम्मान को संभाल पाएगी? क्या अर्शी और श्री इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में कोई नई अड़चन पैदा करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऋषि ने साबित कर दिया है कि वो झनक का असली ग्रीन फ्लैग है। हॉस्पिटल के ऐलान के बाद हॉल में तालियों की गूंज तो है, लेकिन उस गूंज के पीछे अर्शी की सिसकियां और नफरत भी साफ महसूस की जा सकती है। NANI-KV आपको बता रहा है कि जैसे ही ऋषि झनक के हाथ में नूतन मेमोरियल हॉस्पिटल के कागजात सौंपता है, अर्शी अपना आपा खो देती है। वो स्टेज पर आकर चिल्लाने लगती है कि ऋषि ने ये सब सिर्फ झनक के एहसानों का बदला चुकाने के लिए किया है और एक पुलिस ऑफिसर के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो एक पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दे। अर्शी के इस इल्जाम से माहौल में तनाव फैल जाता है। ऋषि की मां और नीलू भी अर्शी का साथ देते हुए ऋषि पर सवाल उठाने लगती हैं कि क्या उसने अपनी ईमानदारी को बेचकर झनक के लिए ये संपत्ति खरीदी है। ऋषि जो अब तक शांत था, अपनी वर्दी और अपने स्वाभिमान पर लगे इस कीचड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो शांति से मुस्कुराता है और सबके सामने ये खुलासा करता है कि ये हॉस्पिटल उसकी मेहनत की कमाई से नहीं बल्कि उसकी उस पैतृक जमीन को बेचकर बनाया गया है जिसे उसके दादाजी ने उसके नाम किया था। ऋषि कहता है कि जिस जमीन पर लोग महल खड़ा करते हैं, उसने वहां मानवता का मंदिर यानी हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया है ताकि झनक जैसी होनहार लड़कियां डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सकें। ऋषि का ये जवाब अर्शी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा साबित होता है। तभी अनिरुद्ध, जो अब तक एक पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, आगे आता है।
उसकी आंखों में झनक के लिए गर्व तो है, लेकिन खुद की नाकामयाबी का दुख भी साफ झलक रहा है। वो झनक के पास आकर धीमी आवाज में कहता है कि जो काम वो सालों में नहीं कर पाया, वो ऋषि ने कुछ ही पलों में कर दिखाया। अनिरुद्ध का ये भावुक रूप देखकर अर्शी और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो अनिरुद्ध का हाथ खींचकर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे झटक देता है। वो पहली बार सबके सामने अर्शी को चुप कराते हुए कहता है कि आज का दिन झनक की जीत का है और वो इसमें कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करेगा। झनक, जिसकी आंखों में अब तक सिर्फ आंसू थे, वो अपनी मां नूतन की तस्वीर की तरफ देखती है और पूरी हिम्मत के साथ वो कहती है कि आज तक आपने मुझे सिर्फ एक बेसहारा लड़की समझा था, लेकिन आज ऋषि ने मुझे जो पंख दिए हैं उनसे मैं इतनी ऊंची उड़ान भरूंगी कि आपकी नफरत की पहुंच से बाहर हो जाऊंगी। NANI टीवी का मानना है कि ऋषि का ये सरप्राइज सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि ये झनक और ऋषि के रिश्ते की वो नींव है जिसे अब कोई भी तूफान नहीं हिला पाएगा। संगीत की ये रात एक नई शुरुआत की गवाह बनी है, जहां एक लड़की के सपनों को एक पुलिस ऑफिसर ने अपना मकसद बना लिया है। लेकिन क्या अर्शी और नील मिलकर हॉस्पिटल के उद्घाटन से पहले कोई नई कानूनी अड़चन पैदा करेंगे? क्या अनिरुद्ध झनक की इस कामयाबी को दूर से देखकर खुश हो पाएगा, या उसकी जलन एक नया मोड़ लेगी? ये ड्रामा तो अब और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि झनक अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की मालकिन बनने की राह पर निकल पड़ी है।